जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपने 8085 के माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम देखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हम बताएंगे कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट अपने असेंबलर लैंग्वेज में। तो मान लीजिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको 25 को स्क्वायर रूट निकालना है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है आप बताइए? 5 होता है। यस। अब हमको क्या करना है, हमको इसका प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम बनाने से पहले आप इसके आर्किटेक्चर को समझिए, इसके प्रोसेस को, एल्गोरिदम की प्रोसेस को समझिए। तो देखिए, जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, उसको हम अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो हम 25 को कैसे निकलते हैं। अगर हेक्साडेसिमल में हम 25 को लिखें तो लिखते हैं हम हेक्साडेसिमल में 25 को 19H। ये तो हमारा हेक्साडेसिमल में है, जो कि 19 बेस हमारा 16 होगा। इसको अगर डेसिमल में लिखें तो इसका वैल्यू हमारा 2510 के फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में है। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो इसका स्क्वायर रूट फिर हमारा 5 आएगा, जो कि हेक्साडेसिमल में भी हमारा 5 ही आंसर आएगा। तो हमको इसको निकालने का प्रोसेस क्या है, पूरा एल्गोरिदम क्या है, वो हम सीखते हैं। देखिए, हमको जब भी स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ पर हम दो रजिस्टर यहाँ पे है, जो दो रजिस्टर हम यहाँ पे पहले से डिसाइड करते हैं। पहला रजिस्टर मान लीजिए, पहले रजिस्टर का नेम क्या है, डी मान लिए। दूसरे रजिस्टर का नेम ई मान लिए। और यहाँ पे एक्यूमुलेटर में हमारा जो प्रोसेस चल रहा है। देखिए, हम आपको एक पॉइंट ये रिमेंबर करना है कि डी और ई रजिस्टर को आप स्टार्टिंग पॉइंट आपको 1 ही लेके चलना है। यस, ये आपका कंडीशन है, कंडीशनल है हमारा, कि डी और ई के रजिस्टर को पहला ही हमारा वैल्यू 1 लेना है। और एक्यूमुलेटर में कौन सा वैल्यू रहेगा, जो वैल्यू आप, जिस वैल्यू का आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। तो अभी आप स्क्वायर रूट किसका निकालना चाहते हैं? ऑफकोर्स 25 का। तो हमारा 25 जो वैल्यू है यहाँ पे, लेकिन हम देखिए ये ऑपरेशन हमारा किस में होगा, हेक्साडेसिमल में। तो 25 को आप हेक्साडेसिमल में 19 लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका 19, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी वैल्यू आपका डी में होगा। तो डी में वैल्यू हमारा 1 है और ये हमारा 18 हो गया। तो देखिए, डी का वैल्यू जो है वो हमारा क्या होगा, डी का वैल्यू जो हमारा होगा उसमें आपका डी जो होगा वो ऑड नंबर होगा, और ई आपका जो होगा वो सीरियल वाइज चलता रहेगा। और यही आपको रिजल्ट देगा, यही आपको बताएगा ई कि आपका आंसर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है। और ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा जब तक आपका ई में जो आपका एक्यूमुलेटर में है, इसमें वैल्यू आपका 0 ना हो जाए। और इसको आप क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर को आप सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे किसके साथ, डी के साथ। अब आगे इंक्रीमेंट करें, देखिए अब ऑड नंबर हमारा क्या है, 1 के बाद आता है क्या, 3 आएगा। तो हम 3 यहाँ पे इंक्रीमेंट सिंपल एक बार में इंक्रीमेंट करना है। और यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे रिजल्ट है 18 - 3 = 15 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। फिर यही प्रोसेस को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। 3 के बाद हमारा 5 आएगा, यहाँ पे हम 3 किए, यहाँ पे 15 - 5 = 10 हो गया। ये आपका समझ में आ गया। फिर आगे यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। 5 के बाद हमारा 7 आएगा, ये हमारा इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ पे ये वैल्यू हमारा यहाँ 10 - 7। और एक चीज़ आप और याद रखिए, यहाँ पे जो 10 है वो तो हमारा क्या है, 10 हमारा यहाँ पे जो है 10 वो हमारा तो 16 हेक्साडेसिमल में है। अब हेक्साडेसिमल को अगर आप इसको डेसिमल में बदलेंगे तो ये होगा हमारा 16 इन डेसिमल होगा। तो यहाँ पे हम 10 में से 7 नहीं घटा रहे हैं, बल्कि हम 16 में से 7 घटा रहे हैं, जो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 9 आएगा। यस, ये आपको देखिए, जहाँ स्टूडेंट गलती करता है वो समझता है हम डेसिमल में वर्क कर रहे हैं, नहीं, लेकिन यहाँ पे आप हेक्साडेसिमल यूज कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ रिमेंबर करिएगा इस बातों को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ पे आप 16 में से जब आप 7 घटाओगे तो ये हमारा 9 आएगा। फिर आगे इस प्रोसेस को रिपीट करें, 7 के बाद 9, हमारा यहाँ पे 5, और यहाँ पे 9 में से 9 घटाएं तो 0। और जब भी ये 0 मिला तो तुरंत आपका जो वैल्यू ई रजिस्टर में होगा वो आपको आंसर देगा, वो आपको स्क्वायर रूट निकाल के देगा नंबर का। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 25 जो कि हम डेसिमल मोड में था उसको हमने हेक्साडेसिमल में 19 लिख सकते हैं, 16, उसका स्क्वायर रूट निकाला हमने, 5 आया। अब ये हमारा टोटल एल्गोरिदम था, कैसे हम एल्गोरिदम को यूज करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अब इसके हम प्रोग्राम के बारे में चलते हैं कि प्रोग्राम, अब सर इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो ठीक है, चलिए कोई नहीं, आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बस आप देखते जाइए, कुछ नहीं करना है आपको। बस देखिए, अब कोई भी वैल्यू है, जैसे 25 था, आपको डेसिमल में था, अब उस वैल्यू को कहीं ना कहीं तो स्टोर कराना होगा, मेमोरी एड्रेस उसका फिक्स होगा। तो उसके लिए हम क्या करें,
LDAC050H। यहाँ पे आपका वैल्यू है कौन सा, जो आपका वैल्यू यहाँ पे 25 आपने पहले ही जो स्क्वायर रूट जिसका निकालना है वही वैल्यू हमारा यहाँ पे स्टोर है LDAC050H। ये हमारा प्रोग्रामिंग है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो LDAC050 हुआ। फिर उसके बाद आपने क्या किया था, इनिशियल वैल्यू जो था हमारे डी और ई का वैल्यू 1 था। आपको पहले ही हम बताए थे रजिस्टर में डी और ई का वैल्यू हमारा 1 होगा और डी हमारा ऑड नंबर होगा, यानी ऑड नंबर यानी दो दो का डिफरेंस होगा, दो दो ऐड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए LD हमने ऐड किया, फिर यहाँ पे MVI जो हमारा डी का वैल्यू 0-1 से इनिशिएट किया था, वैसे ही हमारा ई का वैल्यू भी हम 0-1 से इनिशिएट किए हुए थे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया था, जो भी हमारा एक्यूमुलेटर में वैल्यू था उसको हमारा जो वैल्यू डी में था, ये एक्यूमुलेटर में डी में वैल्यू था, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सीधे यूज कर दीजिए आप सब। किसको माइनस कर रहे थे, डी को, जो वैल्यू था एक्यूमुलेटर में, तो यहाँ पे हम सब डी कर दिए। इसका मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर में वो वैल्यू स्टोर होगा जो एक्यूमुलेटर में पहले वैल्यू था माइनस डी में जो वैल्यू था। और ये प्रोसेस को हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, रिपीट करते रहते कब तक, जब तक हमारा यहाँ पे एक्यूमुलेटर में वैल्यू 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, जंप इफ 0। अगर 0 आ गया तो यहाँ पे आप लूप लगा देंगे, अगर 0 नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे। भाई 0 नहीं आया तो क्या किए थे, जो हमारा डी का वैल्यू 1 था, अब ऑड नंबर बढ़ा के +2 किए तो हमारा 3 आ गया, और ई के वैल्यू को हमने 1 से इंक्रीज किया और इसको हमने +2 किया और इसको हमने +1 किया। तो अब अगर 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इसमें INRD मतलब एक बार, INRD मतलब 2 बार, यहाँ पे हम डी को 2 बार और INR हमारा ई को 1 बार, ये हम कर रहे थे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। किसको, जंप हम यहाँ पे कराएंगे लूप 1, कहाँ तक जाएंगे, जब हमारा इसको लूप हम यहाँ पे चला देंगे, मतलब हम इसको दो से डी को इंक्रीज किए और ई को हम 1 बार से इंक्रीज किए, यानी 1 का वैल्यू हमारा 3 हो गया, ई का वैल्यू हमारा 2 हो गया। फिर इसको हमने क्या किया था, फिर वही देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था जो एक्यूमुलेटर में था, तो फिर वही देखिए हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो लूप था हमारा, जो यहाँ लूप 1 हम लगाए थे, जंप लूप 1, और ये हम कहाँ कराए थे, इंक्रीजमेंट करने के बाद ये लूप 1 हम फिर से वहीं सब्ट्रैक्ट जहाँ हो रहा था वहीं पे हम लूप लगा दिए थे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पे जो लूप लगा, ये लूप तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये वाला लूप तो है। अगर मान लीजिए यहीं पे तुरंत सब्ट्रैक्ट करने पे हमको 0 मिल गया, तो जंप इफ 0 कहाँ पे आएंगे, लूप में, और ये लूप हमारा कहाँ होगा, यहाँ लूप लगेगा। और जो हमारा उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ई में वैल्यू होगा, ई में यानी ये वाला वैल्यू, जो हमारा ई में वैल्यू वही तो हमको रिजल्ट देगा। तो उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर में ले लीजिए आप। ई का वैल्यू क्या आ गया हमारा एक्यूमुलेटर में, अब उसको क्या कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए। स्टोर कहाँ पे करेंगे आप, C051H में आप स्टोर कर लीजिए। फिर यहाँ पे प्रोग्राम HLT। अब देखिए इसका, देखिए ये हमारा प्रोग्राम है, ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो इसके पीछे है वो बहुत ही लॉजिकल है। देखिए पहले आपने क्या किया, कोई भी नंबर जो दिया था LDAC050, यानी हमको यहाँ पे जो 25 वैल्यू था हमने मान लिया था 25, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे हमारा एक्यूमुलेटर में 25 ये डेसिमल मोड में =19 हमारा, ये हमारा हेक्साडेसिमल मोड में था। फिर हमारा क्या था, इनिशिएट लेवल पे हमारा तो डी और ई का वैल्यू तो 1-1 था, हमको पहले ही बताए थे। तो यहाँ पे हम इनिशिएट डी और ई का हमने क्या किया, 1-1 पहले से किया। फिर हमने क्या किया था, जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू था उसको डी के साथ माइनस किया था, और तब तक माइनस किया था जब तक हमारा ये 0 ना हो जाए, और ई का वैल्यू हमें वो आंसर देगा। ई हमारा क्या है, एक तरीके से ई हमारा काउंटर की तरह ऐड कर रहा है, और डी भी हमारा एक तरीके काउंटर भी ऐड है, लेकिन ई हमारा जो है वो +1 के साथ है और ये हमारा +2 के साथ है। फिर देखिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर इसको मूव कराया। अगर हमारा मान लीजिए यहीं पे 0 मिल जाता है तो लूप लगा के हम सीधे स्टोर कर लेंगे वैल्यू का, जो हमारा ई में था उसको एक्यूमुलेटर में ले लेंगे। अगर 0 नहीं हुआ तो हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे, डी को 2 बार से और ई को 1 बार से। फिर वही प्रोसेस हम सब्ट्रैक्ट वाला लूप लगा के इसको रिपीट करते रहेंगे, और ये कब तक रिपीट करेंगे, जब तक हमारा 0 ना आ जाए। जहाँ 0 आएगा तुरंत हमारा जो ई का वैल्यू है एक्यूमुलेटर में ले लेगा,
फिर उसको हम स्टोर कर दिए C051H में, फिर प्रोग्राम को हम एंड कर दिए। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कैसे आप स्क्वायर रूट निकालते हैं। बच्चे बहुत घबराते हैं कैसे निकलेगा सर, समझ नहीं आ रहा है सर, ये सारा चीज़ उनके दिमाग में चलता रहता है, लेकिन ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।